छोटे से गांव से एक लड़की ने मेहनत करी और दुनिया में आके उसने अपना नाम बता दिया। हम लोग ये प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग रोजाना ख्वाब देखेंगे, हम लोग रोजाना एक इरादा करेंगे, हम रोजाना एक जिंदगी का मकसद बनाएंगे, अगले दिन पीछे हट जाएंगे। माय नेम इज मोहम्मद कासिम राना। आज जो सेशन है हमारा टॉपिक है वो है डेयर टू ड्रीम। हिम्मत है तो ख्वाब देखो और उस ख्वाब को हकीकत में बदलो। दिस इज आवर टॉपिक। allow me to share my personal experience with you guys। हम में से 99.99% लोग ख्वाब देखते हैं, अपना मकसद भी बनाते हैं जिंदगी का, रोजाना एक ख्वाब पे ख्वाब देखते हैं, रोजाना एक मकसद बनाते हैं और रोजाना उसको भूल भी जाते हैं। और इस तरह हमारी जिंदगी गुजरती जा रही है और जिंदगी इस तरह गुजरती रहती है। और जब टाइम अच्छा खासा गुजर जाता है देन वी रियलाइज कि वी हैव स्पॉइल्ड लॉट ऑफ टाइम। और वक्त ऐसी चीज है जो कभी भी वापस नहीं आता। अब आपका जो सेशन है वो डेयर टू ड्रीम। मैं आपसे एक नेशनल हीरो की सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग कहां खड़े हैं। इट्स अ ट्रू स्टोरी। ये कोई मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है। लेट मी टेल यू अगेन, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है। दिस इज द रियलिटी। ये एक हकीकत है। और हम लोग हकीकत को जब सुनते हैं और देखते हैं कि लोगों ने अपनी इरादा करा और उसको हकीकत ने बदल के दिखाया, दैट गिव्स अस द मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन मिलती है उससे। दैट गिव्स अस इंस्पिरेशन। हमें उससे इंस्पिरेशन मिलती है और उससे हमें अंदाजा होता है कि अगर एक शख्स अपना मकसद बनाया, उसे अचीव कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास भी अल्लाह ताला ने तमाम वो सलाहियतें रखी हैं दूसरे शख्स को दी। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत यूनिक बनाया। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें रखी है दूसरे इंसान के अंदर नहीं होगी। हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक ऐसी खास सलाहियत दी होगी जो दूसरे से उसको यूनिक कर रही होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस चीज को खुद से वैलिडेट नहीं कर रहे होते, हम खुद से उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे होते। बिलीव मी, अगर थोड़ी सी अटेंशन देके आपके अंदर जो सलाहियत है, यू नो बेटर देन अदर्स, अगर आप उस सलाहियत को थोड़ा सा टाइम देके उस पर काम कर लो, आप बड़ी तेजी से ऊपर आ सकते हो। प्रॉब्लम ही यही है कि जो हमारे अंदर सलाहियत है, वी नेवर वर्क ऑन दैट। हम उस पर काम ही नहीं करते। इवन वी आर नॉट रेडी टू थिंक ऑन दैट। हम उस पर सोचते भी नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। और यकीन करना, जितने भी सुपरस्टार इस वक्त पाकिस्तान या दुनिया में, जिसको भी आप सुपरस्टार मानते हो, उसने हमेशा अपने जो पैशन होगा उस पर काम किया हो। जहां उसका दिल होगा उसने वो करा हो। उसने किसी कहने सुनने पे काम नहीं करा होगा। आपने हजारों मूवीज भी देखी होंगी, एक शख्स बनना कुछ चाहता था और बोल कुछ और दिया, तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हमेशा आपका जहां पैशन होता है, अगर आप वही काम करोगे तो आपको दिन दिन नहीं लगेगा, रात रात नहीं लगेगी। आप कभी भी नहीं थकोगे। आप कब थकोगे? जब आपके पैशन के अगेंस्ट काम होगा, जब आपके शौक के अगेंस्ट काम होगा। ऑलवेज यू गेट टायर्ड। आर यू विद मी? थके तो नहीं हो? देखो, मैं आपके लिए आया, बता दूं, मुझे आने की जरूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोजगार वगैरह सब परफेक्ट चल रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं यहाँ पे। अगर आप लोग मुझे 1 घंटा टेंशन दे दो, 1 घंटा मुझे दे दो, और 1 घंटे बाद खुद रियलाइज कर लेना कि आपकी सोच में, आपने समझने में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर मुझे जो 1 घंटा दे देगा 100%, दिस इज माई गारंटी, आफ्टर 1 आवर ही विल बी फीलिंग द डिफरेंस। तो टॉपिक है हमारा डेयर टू ड्रीम, और उसमें मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूं वन ऑफ आवर नेशनल हीरो। जैसे इंटरनेशनल हीरो होते हैं, आप लोग क्रिकेट के भी बहुत सारे फैन होंगे, लड़के हो, बहुत सारे लोग क्रिकेट पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोग डिफरेंट गेम्स पसंद करते होंगे। तो हर फील्ड में हमारे पास कुछ नेशनल पर्सनालिटीज होती हैं जिन्हें हम कौमी कह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर शोएब अख्तर की बात करो, ही इज आवर नेशनल हीरो बिकॉज ही बिलोंग्स टू द पाकिस्तान। शाहिद आफरीदी की बात करो, बाबर आजम की बात करो, दे आर आवर नेशनल हीरो, दे ऑल बिलोंग टू पाकिस्तान। तो इसी तरह स्टोरी है वन ऑफ आवर नेशनल हीरो जिनका अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कोई स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो रही है। इट्स अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर नेशनल हीरो। हर नेम इज समीना बेग। आप लोग समीना बेग के बारे में किसी ने पढ़ा है, कुछ जाना है? किसी को हाथ ऊपर करे, कोई समीना बेग के बारे में किसी ने स्टडी करा? नहीं करा। दिस इज आवर प्रॉब्लम। हम अपने नेशनल हीरोज को डिस्कस नहीं करते। हम अपने नेशनल हीरोज के बारे में पढ़ते ही नहीं। वो हीरोज जो इन्हीं गली मोहल्लों से मेहनत करी और निकल के आगे सुपरस्टार बने। आप ही की तरह इसी बेंचेस में बैठ के उन्होंने पढ़ा और इन्हीं बेंचेस से निकल के वो आगे जाके सुपरस्टार बने। इट्स अ स्टोरी ऑफ समीना बेग। समीना बेग, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, स्टोरी ऑफ अ गर्ल, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन। मैं वुमेन की स्टोरी से बता रहा हूं बिकॉज यू आर द बॉयज दैट हेल्प्स यू टू चार के। एक लड़की होके उसने मेहनत करे
और कैसे वो सुपरस्टार बनी। समीना बेग का जो ताल्लुक है वो गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से गांव शमशाल वैली से ताल्लुक। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने उस गांव का नाम भी नहीं सुना होगा आज से पहले। बहुत सारे लोगों ने सुना हो या बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। अगर मेजोरिटी देखो, मेजोरिटी को पता भी नहीं हो। उनका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से शहर शमशाल वैली से, जो गिलगित बल्तिस्तान में चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लगता है। जब when she was 4 years old, जब वो 4 साल की थी, and she was asked, जैसे आपसे भी पूछा जाएगा क्या बनना चाहते हो आप लोगों, किसी ने कहा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, व्हाटएवर। शी सेड आई वांट टू बी अ माउंटेनियर, जो पहाड़ पे करते हैं तोहे पैमा जिसे हम कहते हैं। तो शी डिसाइडेड हरसेल्फ कि 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में कोई एज नहीं होती, बच्चे को अच्छे बुरे का भी नहीं पता। 4 साल की उम्र में उसने क्या डिसाइड किया, मुझे माउंटेनर बनना है। प्लस यहाँ उसका ड्रीम खत्म नहीं हुआ, उसने कहा मुझे माउंटेनर बनना है और पाकिस्तान की बेहतरीन नंबर 1 माउंटेनर बनना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी। हम में से बहुत सारे शख्स चाहते होंगे मैं क्रिकेटर बन जाऊं, सिर्फ क्रिकेटर बन के दे फील हैप्पी। लेकिन अगर माइंड में ये होगा कि मुझे क्रिकेटर तो बनना है लेकिन नंबर 1 बैट्समैन बनना है पाकिस्तान, मुझे बॉलर तो बनना है लेकिन नंबर 1 बॉलर बनना, मुझे डॉक्टर तो बनना है लेकिन पाकिस्तान का नंबर 1 डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर तो बनना है लेकिन नंबर 1, अपने क्लास को भी ऊपर रखा। She didn't say कि I wanna be mountaineer. No, she said I wanna be the number 1 mountaineer of Pakistan. 15 साल की उम्र में से ट्रेनिंग स्टार्ट करी। This is आप लोग की एज आई एम श्योर मोर देन 15 ईयर्स होगी। 15 साल की उम्र में जैसे ही ट्रेनिंग उसने स्टार्ट करी, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पे, तो स्पोर्ट्स से इसका ताल्लुक है। 15 साल की उम्र में जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो ट्रेनिंग किसी सर्टिफाइड कोच ने नहीं दी, तो बाहर से कोई सर्टिफाइड कंसल्टेंट या कोच हम लोग दूसरे स्पोर्ट्स में लेते हैं, कोई नहीं आया। उनके भाई जो खुद भी माउंटेनर थे उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, बड़ी मजे की बात, जब भी हम अपने ख्वाब की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, जब भी हम अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्रिटिसिज्म मिलता है। यह बात तो अपने माइंड में रख लो, सबसे पहले तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा। वट एवर इज योर ड्रीम, वट एवर इज योर टारगेट, इफ यू वांट टू टर्न इट इनटू द रियलिटी, अगर आप इसको हकीकत में बदलने की तरफ जैसे ही पहला कदम बढ़ाओगे, सबसे पहले आपको क्रिटिसिज्म देंगे, आपके अपने ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ये बात अपने माइंड, जो आपके सबसे ज्यादा अपने होंगे ना, जो जिसको आप सबसे अपना दोस्त अच्छा समझते होंगे, दे मे क्रिटिसाइज यू, यार छोड़ दे, ये नहीं हो सकता, ये बातें छोड़ दे, पॉसिबल नहीं है, आज से पहले किसी को हुआ नहीं यार, तुम नहीं कर सकते, छोड़ यार, आसान काम की तरफ वो आपको मशवरा देगा। तो अपने माइंड में रख लो, जैसे ही अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम बढ़ाओगे, आपकी टेम्परामेंट टेस्ट होगा। कैसे? क्रिटिसिज्म से। कैसे? फियर, डरा के, आपको डराया भी जाएगा कि मत कर भाई, तेरे वालिदैन तेरे खिलाफ हो जाएंगे, मत करो नुकसान हो जाएगा, पैसे सारे डूब जाएंगे जो कमाए, मत करो, जो तुम्हारे पास माशरे में तुम्हें लोग बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। जिसका जो डराने का माइंडसेट होगा तुम्हें उसी तरह डराएगा, तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा। जिसके बस में क्रिटिसिज्म होगा वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा, जिसके बस में तुम्हें डराना होगा वो तुम्हें डराएगा। और इनसे ऊपर मेन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं। सबसे बड़ा जो हमें जो चीजें रोकती हैं वो रोकती है फाइनेंशियल क्रंचेस, कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं वो उस स्पोर्ट्स की तरफ उस चीज को कर सकूं। एक बात मैं बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आपके कोई ख्वाब है आपका, मैं आई एम गोना आस्क इट, इफ यू हैव सम ड्रीम, तो पैसा कभी भी उसको रियलिटी में बदलने से नहीं रोक सकता। ये बात तो अपने माइंड में रख लो। जितने भी सुपरस्टार पाकिस्तान में इस वक्त है, मैं स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, जिसको भी आप सुपरस्टार समझते हो, अगर आप मेजोरिटी देखोगे तो वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास से उठ के ही अपर क्लास में गया। जितने भी सुपरस्टार खासतौर पर स्पोर्ट्स में आए होंगे, तो आप देखेंगे गली मोहल्लों से मेहनत कर करके, इन्हीं कॉलेजेस से पढ़ के आगे निकले होंगे। नाउ दे बिकम द सुपरस्टार। तो कीप दैट इन माइंड कि फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा और लोग डराएंगे भी आप, ठीक है। आपको ये 3 चीजें लाजमी होंगी, क्रिटिसिज्म भी, लोगों की तरफ से डराना भी, और आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे। समीना बेग का ख्वाब था नंबर 1 माउंटेनर बनना पाकिस्तान, एंड बिलीव मी, 15 साल की उम्र में जैसे ही उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज करा। यहां तक बोला गया कि
इट्स नॉट अ गेम ऑफ गर्ल। ये किसी लड़की का काम नहीं है पहाड़ों पे जाके अपनी फतह का परचम लगाए। उसको ये भी बोला गया कि आज से पहले किसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट या K2 को समिट या क्लाइम करा ही नहीं करा। उस पर लोग हंसे कि सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया कर रही है और कुछ नहीं कर रही। उसके घर वालों के सामने उसकी इंसल्ट की गई। जस्ट थिंक अबाउट दैट, एक 15 साल का जो भी हो, लड़का हो या लड़की, 15 ईयर्स ऑफ एज, उसको लोग क्रिटिसाइज करें, उस पर लोग टॉन्ट करें, तो व्हाट वुड बी द फीलिंग? आपकी उम्र 17, 18 साल, 19 साल जो भी है, अगर आप अपने ड्रीम की तरफ जैसे ही चलो और लोग आपको क्रिटिसाइज करें, लोग आपको डिग्रेड करें, लोग आपको डीवैल्यू करें, व्हाट वुड बी योर फीलिंग? कैसा डिसाइड होगे? डिसाइड होगे नहीं होगे? डिग्रेड होगे नहीं होगे? बहुत सारे लोग इस डिग्रेड और डीमोटिवेशन से अपने ड्रीम से पीछे हट जाएंगे, अपने टारगेट से पीछे हट जाएंगे, कहेंगे छोड़ दे यार, रोजाना अब्बू की सुननी पड़ती है, मैं नहीं कर सकता, रोजाना दोस्त मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं जाता हूँ पीछे से आवाजें कसते हैं, रोजाना मैं गलती करता हूँ, मेरे टीचर मुझे डांटते हैं। वो उस अपने टारगेट से पीछे हटे। द मोमेंट जैसे ही अपने ड्रीम से पीछे हटोगे, यू डिफीट योरसेल्फ। आपने हमेशा सुना होगा, आपको उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हारना ना चाहो। नो वन कैन एवर डिफीट यू। ये आपके ऊपर है। अगर आपको जीतने से उस वक्त तक कोई नहीं रोक सकता जब तक जीतने की लगन आपके अंदर मौजूद है। जब तक आप जीतना चाहोगे, नो वन कैन एवर बीट यू। और जब तक आप हार एक्सेप्ट कर लोगे, इट्स अप टू यू। तो जीत और हार आपके हाथ में। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जैसे उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की 15 साल की उम्र में, उस पर टॉन्ट्स किए गए कि दिस इज नॉट अ गेम ऑफ गर्ल्स, ये लड़की सी लड़की की बस की बात नहीं है। माउंटेनर बन के तुम्हें क्या मिल जाना है? छोड़ दो, दूसरा काम सीखो, सिलाई कढ़ाई कुकिंग सीखो, लड़कियों का काम होता है वो सीखो। लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटी। शी वर्कड हार्ड, मेहनत करी, बिकॉज इट वॉज हर ड्रीम। जब इंसान ख्वाब को हकीकत में बदलने के सोचता है तो उसका पैशन और होता है, उसका जज्बा और होता है, उसकी लगन और होती है। अगर आप अपने पैशन को, जब भी आपको जो शौक है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। और मजे की बात यह है, व्हेन जस्ट शी वाज 23 इयर्स ओल्ड, जब 23 साल की थी, उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, शी समिट, क्लाइम करना, उसको समिट करा और पूरी दुनिया में बता दिया कि समीना बेग कैन अचीव हर ड्रीम। समीना बेग कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स। समीना बेग ने अपने ख्वाब को हकीकत से बदला जब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी बुलंदी तकरीबन 88,050 मीटर है, 8850 मीटर उसकी हाइट है, उसको उसने समिट करा। मजे की बात यह, इंटरेस्टिंग बात, जब उसने अपनी जर्नी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मैंने आपसे कहा ना जब फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं, उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं थे। जैसे आप क्रिकेट खेलने के बैट बॉल हार्ड बॉल की जरूरत होती है, इस तरह पहाड़ों पे क्लाइंब करने के लिए भी टूल्स की जरूरत है। तो उसने अपने टूल्स अपने कजन, अपने भाई से बोरो करे। उसके पास प्रॉपर शूज भी नहीं थे। उसने शूज जो है लंडा बाजार से, फखरिया आज भी बताती है, आज इवन नाउ शी इज द बिलियनियर, आज भी वो फखर से बताती है कि 200 रुपए के शूज मैंने लंडा बाजार से। और उसके बाद ट्रेनिंग करी और 2013 में उसने माउंट एवरेस्ट को समिट कर, और माउंट एवरेस्ट को समिट करके दुनिया भर में अपनी पहचान बता दी, दुनिया भर में अपना नाम बना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है फॉर यू बॉयज, कि इंसान जब अपना टारगेट अचीव कर लेता है, देखो एक बात याद रखना, आप उस वक्त तक ऊपर से ऊपर जाते रहोगे, आप उस वक्त तक तरक्की से तरक्की करते रहोगे जब तक आप अपने आप को चैलेंज में मोल्ड करते रहोगे, जब तक अपने लिए चैलेंजेस सेट करते रहोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन, नो वन कैन एवर स्टॉप यू टू लेट यू गो अप। अगर आपने अपने तरक्की के सफर को जारी रखना है तो हमेशा एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट, दूसरे टारगेट के बाद तीसरा टारगेट, आपकी जिंदगी ऐसी ही गुजरेगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका तरक्की का ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। लेकिन जहां आपने सोच लिया कि आई हैव अचीव माय टारगेट, नाउ इट्स ओवर, इसका मतलब है अब आपकी सक्सेस का ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही लो, फर्स्ट आपका टारगेट मैट्रिक करना था, आपने कर लिया, देन आपका इंटर है, यू आर डूइंग इंटर, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होगा, आप में से बहुत से लोग ग्रेजुएशन करेंगे, बहुत सारे लोग स्टेप डाउन कर जाएंगे, बहुत सारे लोग इंटर करके अपनी क्वालिफिकेशन रोक देंगे, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग मास्टर की तरफ जाएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर प्रोफेसर बनने की तरफ, एमएस या पीएचडी की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो जितना टारगेट सेट करता गया वो ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, और जिसने टारगेट जहां रखा वो वहीं रुक गया।
तो तरक्की के सफर के लिए आपको अपने आप के एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज, दूसरे चैलेंज के बाद तीसरा चैलेंज, जितने चैलेंजेस आप सेट करते रहोगे ऑटोमेटिकली आप ऊपर जाओगे। समीना बेग ने जैसे ही माउंट एवरेस्ट को समिट करा, उसने अपने लिए एक और टारगेट सेट करा। पहला टारगेट था उसका नंबर 1 माउंटेनर बनना पाकिस्तान का। जैसे ही उसने उसको अचीव करा, उसने कंफर्ट जोन में नहीं गई। कंफर्ट जोन में जाना सबसे आसान काम होता है। शी डिडंट गो इनटू कंफर्ट जोन, शी अगेन डिसाइडेड वन मोर टारगेट। अब क्या टारगेट सेट किया उसने? 7 समिट्स का। 7 समिट्स क्या चीज है कि डिफरेंट जो हमारे ट्रेडिशनल बर्रे आजम है, हर बर्रे आजम में एक एक पहाड़ को समिट करना। शी मेड वन मोर टारगेट और विद इन 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के अंदर उसने एक और टारगेट अचीव करा और दोबारा दुनिया की न्यूज में, दोबारा दुनिया की मीडिया में टॉप ऑफ द लाइन्स बन गई, हेडलाइन में टॉप ऑफ द लिस्ट आ गई। दोबारा समीना बेग के नाम पाकिस्तानी सुपरस्टार के तौर पे मीडिया पे आना शुरू हो गए। पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट करा, जब नाम आया उनका, और पाकिस्तान की पहली खातून बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट करा। उसके बाद 7 समिट यानी 7 डिफरेंट बड़े आजम में, ट्रेडिशनल बड़े आजम में 7 समिट करा, दोबारा अपने आप को मीडिया की टॉप ऑफ द लाइन लेके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उसने 2 टारगेट अचीव कर लिए, अब भी वो कंफर्ट जोन में नहीं गई, उसने अपने लिए एक और टारगेट सेट करा। हमेशा इंसान मजबूत जब होता है जब वो चैलेंजेस से गुजरेगा। सबसे आसान काम होता है आइडियल टाइम, इजी टाइम में आप बैठे रहो। अगर आपने अपने पोटेंशियल चेक करना है, आपने चेक करनी है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपने चेक करना चाहते हो कि आप कितने चार्ज हो, आपकी कितने अंदर एनर्जी है, वो टफ टाइम में मालूम पड़ेगा। क्योंकि आइडियल टाइम में तो सब बड़ा चेक करेंगे, सब कहेंगे आम कर सकते, लेकिन जैसे ही टफ टाइम आता है बहुत सारे लोग उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग उस प्रेशर की वजह से बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रेशर में आके डर और खौफ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो बहादुर शख्स होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। वो उसको पता है कि मुझे इससे आगे निकलना है, ये टफ टाइम आया इसीलिए है कि मैं इससे गुजरूं और मैं बेहतर हो सकूं। अब आते हैं समीना बेग का मेन टारगेट। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी का नाम मालूम है किसी को? बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा पाकिस्तान? K2। पाकिस्तान का जो बुलंद तरीन पहाड़ है इसका नाम है K2। पाकिस्तान का पहला और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है K2। लेकिन K2 को लोग कहते हैं माउंटेन ऑफ सैवेज, मौत का पहाड़ भी कहा जाता है, जिसमें डेथ मार्जिन मैक्सिमम होता है। समीना बेग का ड्रीम था मुझे K2 को समिट करना, लेकिन K2 दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी है। उससे पहले उसने माउंट एवरेस्ट को समिट करा, जो दुनिया की नंबर 1 बुलंद तरीन पहाड़ है, फिर 7 समिट करा, अब आई वो K2 की तरफ। K2 में डेथ मार्जिन मैक्सिमम होता है। मजे की बात यह है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, देखो ये स्पोर्ट्स ना दूसरे स्पोर्ट्स से डिफरेंट है। ये स्पोर्ट्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल की तरह नहीं है, जिसमें आपने क्रिकेट खेली दिन भर और एंड ऑफ द डे यू गो बैक टू योर होम। जिसमें आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हो, हजारों की तादाद में लोग ग्राउंड में मौजूद होते हैं टू अप्रिशिएट यू, जिसमें लाइव कवरेज जा रही होती है, दुनिया भर आपको देख रही होती है, अप्रिशिएट कर रही होती है, जिसमें पैसा भी अच्छा मिलता है, जिसमें आपका फेम भी है, पब्लिसिटी भी है, आप जल्द से जल्द ब्रांड बन जाते हैं। ये वैसा स्पोर्ट्स नहीं है। इन स्पोर्ट्स में हमारे माइंड में होता है विन और लूज, या जीतोगे या हारोगे, अच्छा खेलोगे जीत जाओगे, अच्छा नहीं खेलोगे तो हार जाओगे। ये जो स्पोर्ट्स है, इस स्पोर्ट्स में जीत और हार से ज्यादा डू और डाई, जिंदगी और मौत का दिमाग में रखते हैं। इसमें ऐसी इंजरीज भी हो सकती है, जमीन अल्लाह ना करे, ऐसी इंजरीज भी हो सकती है जो आपको जिंदगी भर के लिए पैरालाइज भी कर सकती है। बीइंग अ गर्ल, जस्ट थिंक अबाउट दैट, एक लड़की होके उसके इतना मजबूत इरादा कि उसको कोई चीज रोक नहीं पा रही। उसने माउंट एवरेस्ट भी समिट करा, 7 समिट्स करे, अब वो गई K2 की तरफ। अनफॉर्चुनेटली शी गॉट फेल्ड, इंजरी होगी, उसको फेल्ड हो गया। क्योंकि K2 को मैंने आपसे कहा, इट्स नॉट, K2 दूसरे पहाड़ों की तरह इजी पहाड़ नहीं है कि उसको समिट कर लो, उस पर क्लाइम कर लो, उसकी बुलंद तरीन चोटी पे पहुंच के पाकिस्तान का परचम लहरा दो। वो फेल हो गई। जैसे ही फेल हुई, वो जो लोग थे टॉन्ट करते थे, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हें पहाड़ों पे जाके क्या मिलना है, लड़कियों का गेम नहीं है, वो दोबारा उन्होंने टॉन्टिंग स्टार्ट कर दी। हम कहते थे ये किसी लड़की की बस की बात नहीं है माउंटेन को समिट करना, खासतौर पे K2 को। इंटरेस्टिंग बात ये देखो, जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं ना, पर्सनैलिटी बन जाते हैं, वो तो बन चुकी थी, माउंट एवरेस्ट समिट कर लिया उसने, 7 समिट कर लिया,
K2 पे इंजर्ड हुई, वो चाहती तो पीछे हट जाती और बोलती मुझे इंजरी हो गई है, अब मैं नहीं कर सकती, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, आई एम इंजर्ड, आई एम नॉट फिट 100% टू सबमिट द K2। वो चाहती तो एक्सक्यूज बनाती और पीछे हट जाती। पैसा उसके पास आ चुका था, ब्रांड वो बन चुकी थी, पर्सनैलिटी वो बन चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। जब वो फेल मिला उसको, जब उसको फेलियर मिला, इंजरी से रिकवर हुई, इंजरी से रिकवर होने के बाद उसने K2 का जो समिट मींस ऊपर जाना, सर करना, क्लाइंब करने का दोबारा प्लान करा, दोबारा इरादा बनाया और उसके बाद उसने K2 को समिट करके दिखाया। 2022 में K2 को समिट करके दिखाया और दुनिया को मैसेज दे दिया कि पहाड़ की बुलंदी जितनी भी बुलंद हो, मेरे हौसले, मेरे इरादे, मेरा पैशन इनसे मजीद बुलंद है, इनसे इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। दुनिया को उसने मैसेज दे दिया कि चाहे पहाड़ की तूफानी हवाएं कितनी तेज हो, मेरा जज्बा, मेरा जुनून इनसे 100 गुना तेज। इस स्पोर्ट्स की खास बात यह है कि इस स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि सुबह गए और शाम में समिट करके आ गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें जो जर्नी होती है माउंटेन को समिट करने की, वो दिनों की नहीं होती, वो हफ्तों की नहीं होती, वो महीनों की भी होती है। एक टेंटेटिव टाइम के बता दिया जाता है कि आपको 2 से 3 महीने लगेंगे और आपकी पूरी जर्नी जो होती है मौसम के रहमो करम पे होती है, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा मौसम होता है यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप अप, आपको स्टे करना पड़ जाता है और आपकी जरा सी गलती आपकी जान को आपसे छीन के अल्लाह हाफिज कह सकते हैं। इसमें दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, इस स्पोर्ट्स में डू और डाई के जो मार्जिन है मैक्सिमम है एज कंपेयर टू विन और लूज। जब समीना बेग ने K2 को सबमिट करा, पाकिस्तान की नंबर 1 खातून बन गई। वो समीना बेग जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से गांव शमशाल वैली से था। वो समीना बेग जब उसने अपना करियर स्टार्ट करा तो उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे। वो समीना बेग जब उसने करियर स्टार्ट करा तो उसके पास माउंटेनियरिंग के शूज नहीं थे और उसने लंडा बाजार से 200 रुपए के लिए थे। आज पूरी दुनिया उसके नाम को जानती है। आप गूगल करो, यू मे फाइंड इट आउट। आज बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स समीना बेग की स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं एज वी आर शेयरिंग। आज बड़े बड़े प्रोफेसर, इंजीनियर, लेक्चरर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समीना बेग को एज अ स्टार इनवाइट कर रहे हैं कि आए और अपनी पूरी जर्नी को अपनी खुद से लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो सफर उसने करा है, इफ ही शेयर, जैसे जब वो आपसे शेयर करेगी तो वो फीलिंग्स और माहौल डिफरेंट होता है। बुक में पढ़ना, वीडियोस देखना इज टोटली डिफरेंट, और जिसने वो एक्सपीरियंस किया होता है वो आपसे शेयर करता है तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो समीना बेग की ब्रांड, वो समीना बेग जिसको शमशाल गिलगित बल्तिस्तान छोटा से गांव से ताल्लुक था, आज उस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है जिसका नाम है बियॉन्ड द हाइट्स। इफ यू वांट टू वॉच आउट दोज डॉक्यूमेंट्री, इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। उसका नाम है बियॉन्ड द हाइट। बियॉन्ड द हाइट के नाम से उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। वो समीना बेग जिसके गांव में स्कूल की फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल नहीं है, वहां एक क्लासरूम के अंदर मल्टीपल क्लासेस को पढ़ाया जाता है बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। वो वहां से चलती हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम बना लेती, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली, पूरी दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बना ली। जस्ट थिंक अबाउट दैट। हम तो लिव इन द कराची, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। डिजिटल दौर, आपके पास इंटरनेट है, यू मे गूगल इट, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट, आप गूगल करो, आपको चीज मिल जाएगी। अगर किसी ने बाहर पढ़ने जाना है तो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज आपका जस्ट वॉक इन डिस्टेंस, आप टिकट लो, अगर सपोर्ट अफोर्ड कर सकते हो आप बाहर जाकर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक से एक इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर सब मिलेगा इफ यू वांट टू टेक हेल्प। अगर आपने मदद लेनी किसी चीज की तो आपको फिजिकल रिसोर्स से भी हेल्प ले सकते हो। आपके पास टीचर्स मौजूद है यहाँ पे, आपके पास मेंटोर मौजूद है यहाँ पे। अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में आपका जो शौक है, जो पूरा करना चाहते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल और इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। लेकिन शर्त ये करने वाले तो बनो। याद रखना, मेहनत एक ऐसी चीज है, सक्सेस मैं बता दूं आपको, सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अपना रोल खुद अदा करना हो। अगर अपना रोल अदा नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जस्ट कीप दैट इन माइंड। सक्सेस एक ऐसी चीज है, देखो ऐसा नहीं हो सकता मैं अपनी किसी और को भेज दूं और वो काम करके आ जाए और मैं कामयाब हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कभी भी नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही सक्सेस मिलेगी। इसी एग्जाम्पल ले लो, अगर एक शख्स कॉलेज ए में है
तो वो उसने जो मेहनत करी थी वो कॉलेज ए के लिए की थी, दैट्स व्हाई ही गेट्स एडमिशन कॉलेज ए। अगर एक शख्स कॉलेज बी में है तो उसने जो मैट्रिक में मेहनत की थी वो कॉलेज बी के लिए की थी, उसको कॉलेज बी में एडमिशन मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। ये बात अपने माइंड में रख लो कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता, विद गुड इंटेंशन। नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत अच्छी होगी, कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी, आपकी मेहनत कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगी। ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लो, जिसने मेहनत की है विद गुड इंटेंशन, अच्छी नीयत से की है, अल्लाह ताला ने उसको हमेशा सेव किया है और रब ताला ने हमेशा उसको 3 गुना कामयाबी दी। ये रब ताला का असूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं, हम सबका ईमान है, बल्कि जो भी हो अल्लाह ताला तो हर शख्स को देता है। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। इससे भी कोई गर्ज नहीं है कि वो मुसलमान है या नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक। जो मेहनत करना है उसको अल्लाह ताला ने देना। इसीलिए कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो इट्स योर ओन लॉस। तो ये बात तो अपने माइंड में रख लो कि आप लोगों ने जितनी मेहनत करोगे इसमें आपका अपना फायदा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना नुकसान। वक्त तो गुजरता रहेगा मेरे दोस्तों, ये वक्त गुजरेगा। अभी फर्स्ट ईयर एग्जाम, फिर सेकंड एग्जाम, टाइम गोज वेरी क्विकली। आपकी पूरी स्कूल लाइफ गुजर गई। अगर आप देखोगे आपको 10 साल मैंने स्कूल गुजार दिया, इट्स ओवर। इसने कॉलेज लाइफ भी गुजर जाएगी, इसने यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजर जाएगी। आपके ऊपर, अगर अल्लाह ना करे कोई गैराज में काम करना चाहता है, उसकी मेहनत वैसी होगी। एक शख्स डॉक्टर बनना चाहता है, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक शख्स मोबाइल रिपेयरिंग से काम चलाना चाहता है, छोटी सी दुकान खोल के, उसकी वो चॉइस उसकी है, कोई उसको रोकेगा नहीं। एक शख्स इंटरनेट पे कोई छोटे छोटे कुछ भी काम करना चाह रहा है, चॉइस इज योर्स। आपके ऊपर है आप क्या बनना चाहते हो। जो आप बनना चाहते हो आपको वो बनने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको बता दिया, ये स्पोर्ट्स दूसरे स्पोर्ट्स की तरह नहीं है। इस स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती। दैट्स व्हाई शी इज अवर नेशनल हीरो, और हम में से बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया कि आपको बताना चाहता था कि छोटे से गांव से एक लड़की ने मेहनत करी और दुनिया में आके उसने अपना नाम बता दिया। आज वो इंटरव्यू उसके टेलीकास्ट हो रहे हैं। आज लोग उससे एक हम टीवी का अवार्ड उसको नॉमिनेट हो चुका है। हम टीवी उसको अवार्ड दे चुका है, एक्सीलेंस अवार्ड उसको मिल चुका है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे करा उसने? जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रीम। उसका ख्वाब था, उसका ये जो टॉपिक था डेयर टू ड्रीम, उसने जो ख्वाब देखा ना, उससे पीछे नहीं हटी। हम लोग क्या करते हैं? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम रोजाना ख्वाब देखेंगे। नाउ दिस इज द मेन मोटिवेशन फॉर यू गाइस। हम लोग ये प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग रोजाना ख्वाब देखेंगे, हम लोग रोजाना एक इरादा करेंगे, हम रोजाना एक जिंदगी का मकसद बनाएंगे, अगले दिन पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब है वी आर नॉट सीरियस। हम सीरियस नहीं। जब तक आप खुद से सीरियस नहीं होगे, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।